सोनपुर नगर में जोरों से बारिश हो रही थी। आंधी तूफान भी आ रहा होता है। एक चुड़ैल उस आंधी में जाती है। अरे बाप रे बाप, कितनी तेज बारिश आ रही है और कितनी जोर से तूफान भी आ रहा है। मुझे कहीं छुप जाना चाहिए, नहीं तो मैं इसमें कहीं फंस न जाऊं। ऐसा कहकर चुड़ैल एक नदी के पास बनी झोपड़ी में चली जाती है। झोपड़ी बिल्कुल खाली होती है। ये देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। मजा आ गया, यहाँ कोई भी नहीं है। मैं यहीं घर बना लेती हूँ इस खाली झोपड़ी में। ऐसा कहकर चुड़ैल उसी झोपड़ी में रुक जाती है और तूफान के रुकने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर में तूफान रुक जाता है और चुड़ैल को भूख भी लग जाती है। अरे यार, मुझे तो बहुत भूख लग गई है। अब मैं क्या खाऊं? यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा, और अगर मैं इंसानों को खाने गई तो वो लोग मुझे मार मार कर भगा देंगे। तभी चुड़ैल की नजर नदी पर पड़ती है। वहाँ मछली तैर रही होती है। मछलियाँ देखकर चुड़ैल खुश हो जाती है। अरे वाह, यहाँ तो कई सारी मछलियाँ हैं। इन्हें खाकर मेरा पेट जरूर भर जाएगा। ऐसा कहकर चुड़ैल मछलियों को खाने लगती है और मछलियों को खाकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद तो चुड़ैल को जब भी भूख लगती वो नदी पर जाती और मछलियों को खा जाती। एक दिन चुड़ैल नदी पर जाती है। चुड़ैल जलपरी को देखकर खुश हो जाती है। मजा आ गया, मैं तो मछली पकड़ने आई थी, यहाँ तो पूरी जलपरी ही मिल गई। जलपरी चुड़ैल को देखकर डर जाती है और बोलती है, चुड़ैल जी, मुझे जाने दो मुझे। मैं यहाँ बारिश की वजह से बहकर आ गई हूँ। मुझे हमारे जलपरी लोग के लोग ढूंढ रहे होंगे, वो बहुत परेशान होंगे। जलपरी की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, अच्छा, तो इसका मतलब तेरे और भी साथी हैं। एक काम करती हूँ, उन्हें भी आने देती हूँ, फिर तुम सबको पकड़कर एक बार में ही मारूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल जलपरी को झोपड़ी के अंदर बांध देती है। उधर जलपरी की सहेलियां सोना और मोना जलपरी के गायब होने से बेहद परेशान हो जाती हैं। अरे, ये अपनी रोमा जलपरी कहाँ चली गई? उस दिन के तूफान में मैंने इसे मना भी किया था बाहर जाने से, लेकिन नहीं मानी। अब पता नहीं कहाँ खो गई है। हाँ बहन, सही कह रही हो। रोमा के बिना तो मजा ही नहीं आ रहा है बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ हमें भी चलना चाहिए रोमा को ढूंढने के लिए। फिर मोना और सोना रोमा को ढूंढने के लिए नदी में निकल पड़ती हैं। काफी दिनों तक ढूंढने के बाद भी उन्हें रोमा के बारे में पता नहीं चलता। एक दिन दोनों नदी के किनारे बैठी होती हैं, तभी उन्हें चुड़ैल दिखाई देती है। अरे सोना, वो देख चुड़ैल, इससे पहले ये हमें देखे और पकड़े हमें छुप जाना चाहिए। फिर दोनों छुप जाती हैं। चुड़ैल नदी में से मछलियाँ पकड़ती है और वापस अपनी झोपड़ी में चली जाती है। मोना और सोना नदी में चली जाती है और तभी उनकी नजर एक मछली पर पड़ती है। सोना मछली के पास जाती है और बोलती है, अरे मछली रानी, तुमने किसी जलपरी को देखा है? बहुत सुंदर सी प्यारी सी जलपरी। मछली सोना को जलपरी के बारे में बताने लगती है। हाँ बहन, मैंने देखा है, इस चुड़ैल ने जलपरी को पकड़ रखा है। हम मछलियों को भी रोज पकड़ पकड़ कर खा जाती है और हमें बहुत परेशान करती है। हम तो इससे परेशान हो गए हैं। मछली की बात सुनकर मोना मछली से कहती है, तुम चिंता मत करो मछली रानी, इस चुड़ैल को हम जरूर सबक सिखाएंगे। फिर मोना और सोना दोनों नदी से बाहर आ जाते हैं और झोपड़ी की खिड़की से अंदर झांकते हैं। वहाँ चुड़ैल एक खटिया पर लेटी हुई होती है और पास में रोमा जलपरी बंधी होती है। वो मछली सही कह रही थी, ये तो हमारी रोमा ही है। इस चुड़ैल ने इसे कैद कर रखा है, हमें इससे बात करनी चाहिए। ऐसा कहकर मोना रोमा की तरफ जाने लगती है। ये देख सोना मोना को पकड़ लेती है और बोलती है, तुम पागल हो गई हो क्या मोना? वहाँ कहाँ जा रही हो? देख नहीं रही वहाँ चुड़ैल बैठी है। अगर हम दोनों वहाँ गए तो वो हम दोनों को भी पकड़ लेगी। सोना की बात सुनकर मोना कहती है, तो मैं क्या करूँ? मर जाने दूं क्या अपनी प्यारी बहन रोमा को? देखो, तुमको नहीं आना तो मत आओ, लेकिन मैं अपनी रोमा को उस चुड़ैल के पास नहीं रहने दे सकती। ऐसा कहकर मोना चुड़ैल की झोपड़ी में चली जाती है। चुड़ैल मोना को देखकर हैरान रह जाती है और बोलती है, अरे वाह, मजा आ गया। पहले तो मेरे पास एक ही जलपरी थी, अब तो दो दो हो गई हैं। मजा आ जाएगा। चुड़ैल की बात सुनकर मोना चुड़ैल, हम जलपरियां कोई खिलौना नहीं है तुम्हारा जो तुम्हारे पास रहे।
तुम मेरी दोस्त रोमा को छोड़ दो, नहीं तो इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। मोना की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, मजा आ गया तुम्हारी बातें सुनकर। देखो जलपरी, तुम्हारी दोस्त को तो मैं नहीं छोड़ने वाली, और मैं ये भी देखना चाहूंगी कि तुम क्या करोगी। चुड़ैल की बात सुनकर जलपरी अपने जादू से एक आग का गोला बनाकर चुड़ैल पर फेंकती है, लेकिन चुड़ैल पर उसका असर नहीं होता। चुड़ैल हंसते हुए कहती है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जलपरी, लेकिन तूने यहाँ आकर गलती कर दी है। अब तू यहाँ से कभी नहीं जा पाएगी। ऐसा कहकर चुड़ैल मोना को अपने जादू से बेहोश कर कैद कर लेती है। जब मोना को होश आता है तो वो अपने आप को रोमा के पास बंधा पाती है। रोमा मोना से बोलती है, अरे मोना, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रोमा की बात सुनकर मोना कहती है, रोमा, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ। परीलोक में तुम्हारे जाने के बाद सब बहुत परेशान हैं। मोना और रोमा आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, कर लो बातें, मुझे भी अच्छा लग रहा है तुम दोनों को बातें करता देख, लेकिन एक दिन तो तुम दोनों को मेरे पेट में ही जाना है। चुड़ैल की बात सुनकर मोना बोलती है, चुड़ैल, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। मेरी सहेली जो कि बाहर रह गई थी, अब तक तो वो परीलोक में चली गई होगी। हमारी रानी तुझे नहीं छोड़ेगी। हाँ। मोना की बात सुनकर चुड़ैल गुस्से में मोना को जोर से थप्पड़ मारती है। थप्पड़ लगते ही मोना बेहोश हो जाती है। उसके बाद चुड़ैल वहां से चली जाती है। उधर सोना भी नदी में कूदकर परीलोक की तरफ चल पड़ती है। मुझे जल्दी से जाकर परीलोक में मोना और रोमा के बारे में बताना होगा, नहीं तो ये चुड़ैल उन दोनों को ही मार डालेगी। सोना परीलोक के अंदर चली जाती है और परीलोक की महारानी स्वर्णलता को बोलती है, रानी जी, उस धरती में रहने वाली एक चुड़ैल ने सोना और मोना दोनों को कैद कर लिया है और उन्हें मारकर खाना चाहती है वो। आप कुछ करिए। सोना की बात सुनकर स्वर्णलता हंसते हुए कहती है, चुड़ैल की इतनी हिम्मत। लगता है वो हम जलपरियों को नहीं जानती। चलो मैं देखती हूँ कौन सी चुड़ैल इतनी शक्तिशाली हो गई है आखिर। फिर रानी और सोना चुड़ैल के घर की ओर जाते हैं। रास्ते में सोना रानी को चुड़ैल के बारे में बातें बताती जाती है। जैसे ही सोना और रानी नदी से निकलते हैं, चुड़ैल वहीं खड़ी होती है। आओ रानी जी आओ, मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। आपकी जलपरियां आपकी इतनी तारीफ कर रही थी, मैंने सोचा मुझे भी मिलना चाहिए आपसे। सुनो चुड़ैल, मैं इतनी दूर से तुम्हारी बातें सुनने नहीं आई हूँ। इससे पहले मुझे गुस्सा आ जाए, मेरी दोनों जलपरियों को छोड़ दो, नहीं तो आज तुम्हारी खैर नहीं। स्वर्णलता की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो स्वर्णलता को जोर से धक्का मारती है। स्वर्णलता दूर जाकर गिरती है। जलपरी, तुम मुझसे नहीं जीत सकती। चलो अच्छा है तू भी आ गई। अब तेरी जलपरियों के आगे पहले तुझे ही मारूंगी, फिर तेरी इन जलपरियों को। चुड़ैल आगे बढ़कर सोना को गर्दन से पकड़ लेती है। सोना डर की वजह से चिल्लाने लगती है, रानी जी मुझे बचाओ, ये चुड़ैल तो मेरी जान ले लेगी, मुझे बचा लो। तुम सबको कोई नहीं बचा सकता, तुम सबकी मौत मेरे ही हाथों आज पक्की है। तभी रानी भगवान शंकर का ध्यान लगाती है। रानी के हाथों में शिव का त्रिशूल आ जाता है। चुड़ैल त्रिशूल देखकर डर जाती है और बोलती है, ये तो शंकर भगवान का त्रिशूल है, मुझे जाने दो, ये त्रिशूल तो मेरी जान ले लेगा। मुझे पता है चुड़ैल, तूने बहुत परेशान किया है हम जलपरियों को, अब ले मजा चख। ऐसा कहकर रानी जलपरी चुड़ैल के ऊपर त्रिशूल से वार करती है। त्रिशूल लगते ही चुड़ैल जलने लग जाती है और कुछ ही देर में पूरी जलकर खाक हो जाती है।